नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन किस तरीके से काम करता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहती है, इसकी कार्य प्रणाली किस तरीके से यह काम करता है। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस का रेफरेंस लिया जिसके माध्यम से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। 4 स्ट्रोक जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक तो 4 स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन आता है और डीजल इंजन आता है। ठीक है, अब ये दोनों इंजन ही 4 व्हीलर के अंदर जनरली यूज किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्य प्रणाली वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। आइए समझते हैं ये चारों स्ट्रोक्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो चारों स्ट्रोक्स के पहले हम नाम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि पहला स्ट्रोक को हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक उसको बोला जाता है। सेकंड रहता है कंप्रेशन, थर्ड रहता है पावर स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक बोला जाता है, और फोर्थ रहता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, होता तो है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं उसके लिए समझने के पहले हमको यहाँ पे कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन नॉलेज यहाँ पे हम ले लेते हैं। पहले स्ट्रोक को समझने से पहले यहाँ पे देखिए ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। किसी एक में देखें तो ये पूरा अरेंजमेंट के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो है, इसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है? सिलेंडर होता है, सिलेंडर। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला जो है इसको बोलेंगे पिस्टन। ठीक है, तो प्रत्येक इंजन के अंदर 2 सिलेंडर या 4 सिलेंडर का अरेंजमेंट रहता है। दोस्तों प्रत्येक इंजन के अंदर सिलेंडर एंड पिस्टन का अरेंजमेंट के द्वारा ही पावर का जनरेशन होता है। तो यहाँ पे देखें ये पूरा अरेंजमेंट जो है, ये बॉडी इसकी सिलेंडर, इसके बाद पिस्टन। अब इसके अंदर इसमें दो चीज और होती है प्रत्येक स्ट्रोक में, सेपरेट सेपरेट आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये वाला, इसमें दो बाल रहते हैं, इसको बोलते हैं इनटेक बॉल्व। क्या बोलते हैं? इनटेक वाल्व या फिर इनलेट वाल्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनलेट, इनलेट वाल्व। ठीक है, इसके बाद एक यहां लगा रहता है, इसको बोलते हैं हम आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, आउटलेट या एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, इसके बाद इसमें यहां पे देखें, आप देख सकते हैं ये जो रहती है ये वाली अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, बेसिक्स इसकी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए हमको, ये इसको कनेक्टिंग रॉड बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये वाला, या यहाँ पे देख लें कहीं सभी विषय में, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट। ये समझ में आ गया आपको? इसके बाद इसमें एक चीज और रहती है, यहाँ पे कुछ ज्यादा हो गया, हम इसमें समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो पिस्टन रहता है, ये वाला पिस्टन, ये पिस्टन जो है, पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है। तो अप एंड डाउन कितना मूव करता है उसके लिए स्पेसिफाइड एक जगह रहती है। तो ये कितना अधिकतम ऊपर जा सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ सकता है, तो उस पोर्शन को बोला जाता है टीडीसी। उस जगह को टीडीसी, टीडीसी फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। आपकी यहाँ तक ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर सकता है। इसके बाद नीचे कहाँ तक आ सकता है? नीचे, नीचे मान लीजिए कि यहाँ तक आ सकता है इस जगह पे, तो वह कहलाएगा बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी एंड बीडीसी के बीच में जो स्पेस रहता है, उस स्पेस में एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है, फिर उसमें स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्किंग करके उसको ब्लास्ट कराया जाता है। तो टीडीसी एंड बीडीसी समझ लिया आपने, बेसिक समझ रहे हैं, वर्किंग समझाऊंगा अभी मैं। ठीक है, टीडीसी एंड बीडीसी के बीच में जो स्पेस रहता है, अब इसमें समझ लेते हैं। टीडीसी एंड बीडीसी के बीच में जो स्पेस रहता है, कहाँ पे? हम यहीं पे देख लेते हैं। ये वाला स्पेस मान लीजिए फुल खुला हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। टीडीसी एंड बीडीसी के बीच में जो स्पेस रहता है, मान लीजिए ये स्पेस बचा है, उस स्पेस को हम बोलते हैं, 4 व्हीलर के अंदर बोला जाता है लीटर, और मोटरसाइकिल या बाइक के अंदर बोला जाता है सीसी। यानी कि ये वॉल्यूम जो बचा है, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं सीसी या लीटर के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। अब सीसी, सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि आयतन की, वॉल्यूम की यूनिट होती है, और लीटर भी को भी हम वॉल्यूम से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा 1.4 लीटर का, 1.5 लीटर का, 1.6 या 2 लीटर का कैपेसिटी का इंजन है, तो उसमें 1.5 है तो 1.5 लीटर का एयर फ्यूल मिक्सचर आ सकता है। 120 सीसी की बाइक का इंजन है तो 120 सीसी, 120 सीसी, इसमें हम 1000 का भाग दे देते हैं तो कितना आता है? 0.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना एरिया स्पेस उसके अंदर है, उतना उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर आ सकता है। तो यहाँ से ये निकलता है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम देखें यहाँ पे, पहले हम समझते हैं वर्किंग कार्य प्रणाली किसकी?
फर्स्ट स्ट्रोक की। सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक कैसे काम करता है, मान लीजिए जब हमारी गाड़ी 1 है, अब स्टार्टिंग में इसमें क्या रहेगा, देखो यहाँ पे एक चीज और ये स्पार्क प्लग है, यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, इसको स्पार्क प्लग बोलते हैं। ये आपका आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, और ये हमारा इनलेट वाल्व है, ठीक है, इनलेट वाल्व है। तो जब हमारी गाड़ी 1 है तब स्टार्टिंग में क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट नीचे आता है, पिस्टन नीचे आता है क्रैंक शाफ्ट की मदद से। ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, फिर से कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्या है, हमारी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक सॉफ्ट है, ठीक है। जब ये नीचे आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रोक में, अच्छा ये इसका मूवमेंट कैसे होता है, क्रैंक शाफ्ट जो है एक स्ट्रोक में 180 डिग्री मूव करती है, 180 डिग्री मूवमेंट होता है किसमें, क्रैंक शाफ्ट में, ठीक है। 180 डिग्री फर्स्ट स्ट्रोक में आई, दूसरे में कितनी जाएगी, 180 प्लस 180 मतलब कि 360 घूमेगी, फिर 360 के बाद 180 प्लस इसमें और हो जाएगा, यहाँ वाले में 360 डिग्री प्लस 180 तो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री घूमेगी, और अगला फिर हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, अगले वाले में 720 डिग्री टोटल कंप्लीट कर लेती है। यानी कि एक पूरा कंप्लीट साइकिल होने में यह 2 बार मूव कर लेती है, मतलब 2 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं क्रैंक शाफ्ट के, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, सक्शन स्ट्रोक को समझते हैं। जैसे ही फर्स्ट स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट घुमा के जब पिस्टन को डाउनवर्ड मूव किया जाता है, यहाँ पे देखें ये एरो आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही पिस्टन सिलेंडर के अंदर नीचे आता है तो ये एरिया क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। जब किसी में, जैसे मान लीजिए डॉक्टर जो सिरिंज लगाता है या यूँ कहीं इंजेक्शन लगाता है, उसको पीछे खींचता है और आगे से उसमें क्या लगता है, एक बॉटल रहता है जिसमें से लिक्विड रहता है, दवा रहती है लिक्विड फॉर्म में, जैसे वो सिरिंज से पीछे खींचता है तो वो दवा उसके अंदर आ जाती है, वही प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तो जब पिस्टन नीचे जाता है तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम कारण उस कंडीशन में एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे क्लोज रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, ऐसा पूरा सेटिंग रहती है। जब ये ओपन होगा तो यहाँ से क्या होगा, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये अंदर आएगा, अब ये पिस्टन कहाँ तक जाएगा, ये पिस्टन जाएगा हमारा BDC तक, बॉटम डेड सेंटर तक, ये लास्ट में जाता है, और जैसे ही जाता है तो उस टाइम क्रैंक शाफ्ट जो है हमारी 180 डिग्री मूव कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, BDC पहुंच जाएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर आ जाएगा, तो फर्स्ट स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब एयर फ्यूल मिक्सचर नीचे आ गया तो पिस्टन ऊपर की ओर मूव करना प्रारंभ करता है। इस एरो से आप देख सकते हैं, जैसे पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो उस टाइम पे देखें हमारा आउटलेट वाल्व जो था, आउटलेट वाल्व तो ऑलरेडी क्लोज था ही, चूंकि सक्शन वाले में उस टाइम पे आपका ये जो है इनलेट वाल्व भी क्लोज हो जाएगा, इनलेट वाल्व क्या होगा, क्लोज होगा। अब इनलेट वाल्व भी क्लोज है, एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज है, सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया है। जब पिस्टन उसको कंप्रेस करेगा तो जो एयर मिक्सचर है वह क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेस हो, इसलिए इसको बोला गया है कंप्रेशन स्ट्रोक, इसको नाम दिया है। जब ये कंप्रेस बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तापमान भी इंक्रीज हो जाएगा, इसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। जब किसी पर्टिकुलर किसी पदार्थ को, किसी को भी या किसी भी आइटम हम फोर्स करके दबाते हैं तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब तापमान बढ़ा हुआ है, दबाव बढ़ा हुआ, तो उस टाइम पे जब ये कंप्लीट प्रोसेस हुई तो यहाँ पे ये हमारा कंप्रेस क्या हो गया, उस टाइम हमारा ये कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है। जैसे ये अपने पूरे क्या बोलते हैं TDC पर पहुंच जाता है, टॉप डेड सेंटर पर हमारा पिस्टन पहुंच जाता है सिलेंडर के अंदर। जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ से स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है, ठीक है, ये सेकंड स्ट्रोक हो गया। जैसे स्पार्क होती है यहाँ पे, अब यहाँ पे स्पार्किंग होगी, ऑलरेडी उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर का फ्यूल है, कॉम्बिनेशन है, कंप्रेस है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, प्रेशर है। तो जैसे ही स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है, यहाँ पे जो पेट्रोल एयर का मिक्सचर उसमें ब्लास्ट होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ब्लास्ट होगा, इसको पावर स्ट्रोक का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लास्ट होगा उस कंडीशन से क्या रहता है, हमारा आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व भी यहाँ पे क्लोज रहता है, ठीक है, इनलेट वाल्व भी क्लोज है, इनलेट वाल्व भी क्या है,
क्लोज है, और स्पार्क प्लग इग्निशन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, यानी कि यहाँ पे आग लग जाती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाले एयर फ्यूल मिक्सर में आग आएगी, स्पार्किंग होगी, तो ये ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट हुआ तो इसमें पावर जनरेट होगी। वह पावर जनरेट होगी तो पिस्टन को सिलेंडर में डाउनवर्ड क्या करेगी, धक्का लगाएगी, प्रेस करेगी। जैसे ये धक्का लगाएगी तो यहाँ पे देखिए पिस्टन डाउनवर्ड मूव होगा, तो फिर वापस से हमारी क्रैंक एक राउंड और घूम जाएगी। तो इसी स्ट्रोक को बोला जाता है पावर स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक। इसी स्ट्रोक में पावर या वर्किंग होती, बाकी 3 स्ट्रोक इसी पावर से फिर चलते रहते हैं। मतलब कि 4 स्ट्रोक में से पावर स्ट्रोक वर्किंग स्ट्रोक में हमको एनर्जी मिलती है, और ये इतनी मिलती है कि 3 स्ट्रोक को भी रन करा देती है। तो जैसे ये यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, और ये कहाँ जाएगा, वापस से ये जाएगा BDC, बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचेगा। अब इस प्रेशर कारण कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट हुई है क्रैंकशाफ्ट को मूव करेगी, तो यह जहाँ से जो पावर आएगी, यह पावर इंजन के द्वारा यूज़ की जाएगी, और गियर अरेंजमेंट जो रहता है उसके द्वारा पूरी पावर का यूज़ करके हमारे जो भी हमको ड्राइविंग इक्विपमेंट ड्राइव करना है, व्हील तक पावर पहुंचाना, हम पहुंचा देते हैं पावर, तो वहाँ पहुंच जाती है पावर। ठीक है, तो यहीं से पावर मिलती है पर्टिकुलर बाइक को या हमारी कार को, गाड़ी को। यहाँ से पावर मिल गई। अब क्या हुआ कि एयर फ्यूल मिक्सचर जल गया था, पावर मिल चुकी थी, चूंकि ये रेवोल्यूशन इसने पकड़ ली स्पीड, तो वापस फिर पिस्टन जो है सिलेंडर ऊपर करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक। 4th नंबर में वापस से पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है। अब इस टाइम पे क्या बचेगा, यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर जल चुका था, तो यहाँ पे धुआं गैसें बचेंगी। तो क्या होगा, इस टाइम पे दोनों बॉल क्लोज थे। जैसे ही 4th स्ट्रोक आएगा, उसको नाम दिया है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जैसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होगा तो आउटलेट वाल्व जो है, जो पहले स्ट्रोक में भी क्लोज था, दूसरे वाले कंप्रेशन में भी क्लोज था, पावर में भी क्लोज था, तो 4th नंबर का स्ट्रोक जैसे ही स्टार्ट होगा तो वहां पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है, एग्जॉस्ट या इसको हम बोलेंगे आउटलेट वाल्व है, वह वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होगा तो आपका आउटलेट वाल्व यहाँ पे ओपन रहता है, इनलेट वाल्व क्लोज रहता है। इनलेट वाल्व क्या रहता है, क्लोज रहता है। जब ये वाल्व क्लोज है, ये ऐसे ओपन होगा तो यहाँ पे क्या, जो ब्लास्ट हुआ था, पावर जनरेट हुई थी, स्पार्क हुई थी, तो वो गैसेस जैसे वाल्व होते हैं ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगी, कुछ 50% कुछ भी। इसके बाद जो बची खुची जो गैसेस हैं, जैसे ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होगा, यानी कि पिस्टन सिलेंडर में बॉटम टू टॉप की ओर मूव करेगा, तो पूरी गैसेस को धक्का देते हुए इसमें से पूरा समेट के निकाल के सब कुछ बाहर निकाल देगा एग्जॉस्ट गैस की, जो कि हमने देखा हो हमारी कार बाइक में हमको बाहर गैसेस निकलती, धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वो यहीं से निकलता है। अब जैसे ही ये ऊपर पहुंचेगा तो पूरा सिलेंडर क्लीन हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जैसे ही खाली हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो वापस से इसके बाद फिर वापस से फर्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट होगा। उस टाइम पे वापस से फिर ये आउटलेट वाल्व क्लोज होगा और इनलेट वाल्व ओपन होगा, और फर्स्ट स्ट्रोक पे जो प्रक्रिया थी वह प्रक्रिया वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से चारों स्ट्रोक एक साइकिल में चलते रहते हैं। चारों स्ट्रोक जब चलती हैं तो हमको पावर स्ट्रोक के द्वारा ही पावर मिलती है, बाकी के 3 स्ट्रोक इसी पावर से चलते रहते हैं। तो इस तरीके से कार्य करता है एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। आई होप आपको मैंने डीपली समझाने का प्रयास किया, वो वीडियो थोड़ी लेंदी हुई, लेकिन आपको फिर भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी का कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलती हैं इसी प्रकार की एक और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।